दोस्तों, आज के दौर में गांधी जी को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि गांधी जी न सिर्फ हमारे देश के अनऑफिशियल फादर ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपिता हैं, बल्कि साथ ही साथ इतिहास के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं कि जिन्होंने हमारे भारत देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में गांधी जी ही एक ऐसे नेता थे कि जिनके बलबूते पर जिसकी कोशिशों के नतीजे में भारत देश के सभी नागरिक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते थे, वरना तो उससे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के भी सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि भारत तोड़ो राज करो नाम की अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से भारत के लोग हमेशा अंदर ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों ने गांधी जी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ सुना भी होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में गांधी जी से जुड़ी हुई हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बारे में आप में शायद ही कुछ लोग होंगे जो पहले से जानते होंगे। हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में, कि जिसको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, गांधी जी के बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज नॉलेज के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, गांधी जी जैसे एक बड़े नेता के जिन्होंने आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था और साथ ही साथ भारत देश को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया था, वही गांधी जी अपने फैमिली को एकजुट ना कर पाए थे। हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि गांधी जी के फैमिली में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, और ख़ास तौर से उनके 4 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे यानी हरिलाल गांधी, उनके गांधी जी से रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने फादर की तरह इस शुरुआती दिनों से ही भारत देश की आज़ादी के मूवमेंट में वक्त वक्त पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। शायद यही वजह थी कि उनको लोग छोटे गांधी के नाम से भी जानने लगे थे। मगर दोस्तों, उनका अपने फादर यानी गांधी जी से उस वक्त टकराव हुआ कि जब उन्होंने अपने फादर की तरह इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी हरिलाल चाहते थे कि वो भी अपने फादर गांधी जी की तरह लंदन जाएं और वहां से लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर की डिग्री हासिल करें, मगर गांधी जी इसके खिलाफ थे। और यही वजह थी, यही वो चीज़ थी कि जिसने सबसे पहले उन दोनों के दरमियान एक खाई को पैदा किया, और बाद में ये खाई धीरे धीरे गहरी होती चली गई। सन 1911 में तो एक वक्त ऐसा आया, आखिरकार हरिलाल ने अपनी पूरी फैमिली से अलग होने का फैसला कर लिया और अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग रहने लगे। हरिलाल के लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि गुलाब गांधी नाम की जिस औरत से उन्होंने 1906 में शादी की, वो 1918 में उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतनी कम उम्र में उनकी बीवी की मौत ने उनको हिला कर रख दिया था। हालांकि हरिलाल गांधी बाद में दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मैटर में उनकी फैमिली ने उनका साथ ना दिया। फैमिली के रूल एंड रेगुलेशन की वजह से वो दूसरी शादी ना कर सके। नतीजा ये हुआ कि वो धीरे धीरे बहुत बड़े शराबी बन गए। हरिलाल ने अचानक से उस वक्त न सिर्फ अपनी फैमिली को बल्कि पूरे भारत देश को चौंका दिया था, जब सन 1936 में मई के महीने में उन्होंने खुले तौर पर अपने पुराने धर्म यानी हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। न सिर्फ इस्लाम को अपनाया था, बल्कि अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। वैसे तो गांधी जी के बेटे के इस बड़े फैसले ने बेशुमार लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था, मगर फिर भी वो इंसान के जो इस फैसले से सबसे ज़्यादा परेशान था, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद हरिलाल की माँ यानी कि कस्तूरबा गांधी थी, जिसका क्लियर सबूत उन पर्चों से मिलता है कि जो उस दौर में कस्तूरबा गांधी की तरफ से लिखे गए थे। कस्तूरबा गांधी उस दौर में बार बार अपने बेटे हरिलाल गांधी को खत लिखा करती थी और उन खतों के जरिए से अपने बेटे पर दबाव डालने की कोशिश करती थी। अपने बेटे से ये रिक्वेस्ट किया करती थी जो उसने ये अजीब व गरीब फैसला लिया है, वो उस पर थोड़े बहुत दिन सोच विचार करें और अपने इस फैसले को बदल लें। वो कहती थी, मैं हैरान हूँ
कि आखिरकार मेरा बेटा अपने इस पुराने धर्म को छोड़ कैसे सकता है। अलावा कस्तूरबा गांधी इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थी। बेटे के इस बड़े फैसले का असर जरूर उनके पति यानी गांधी जी की इमेज पर पड़ेगा, जो उस दौर में हमारे देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते थे, क्योंकि गांधी जी भले ही सेकुलर थे और सारे ही धर्मों की इज्जत किया करते थे, वो अपने खुद के धर्म यानी हिंदुइज्म से जुड़े हुए थे और हिंदुइज्म की मान्यताओं को काफ़ी वैल्यू दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, अब हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज की तरफ से भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में हरिलाल गांधी के ऊपर अपनी माँ और आर्य समाज की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और एक बार फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने पुराने धर्म में इंटर हो गए। बात कर लें अब अगर हरिलाल गांधी के मौत के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी मौत अपने पिता यानी गांधी जी की मौत के 4 या 5 महीने के बाद हो गई थी। उन्होंने 18 जून सन 1948 में 59 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।